नमस्कार, आप दिख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। दिल्ली के पोश इलाके में एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और शक की सुई उसके बॉयफ्रेंड पर है। दिल्ली एनसीआर में थम नहीं रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर अत्याचार। जूलियट को दी गई भयानक मौत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहने वाली मिजोरम की जूलियट का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, उससे दिल्ली में रहने वाले पूरे नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। जूलियट का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके सर पर बेरहमी से चोट किया गया था और पेट को चाकुओं से गोद डाला गया था। अचानक खबर में रूम में पड़ रहा था। अचानक खबर आई कि किसी की हो गई, पार्टी शार्टी चल रहा था, हत्या हो गई। तो हम लोगों ने बाहर निकला, तब तक पुलिस आ गई थी। फिर इसको गैरेज स्टार्ट कर दिया। जूलियट के पड़ोसियों के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और अक्सर उसके घर में देर रात तक पार्टी का दौर भी चलता था। गुरुवार की रात जूलियट की अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ जमकर मारपीट हुई और उसके बाद जूलियट की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस भी वीरेंद्र को ही हत्या का आरोपी मानकर तफ्तीश कर रही है। हालांकि वीरेंद्र वारदात के बाद से ही फरार है। इस थाने में हम लोग जब ये बहुत दुखी का जब न्यूज़ सुना है सुबह पे, अभी हमारा जो पेन जब दुख खत्म ही नहीं हुआ, तब ये कल रात में जो हमारे मीज़ो बहन के साथ हुआ है, उनके सर पे बहुत गहरा चोट पहुंचा है, उसके शरीर पे बहुत चोट पहुंचा है। उसको ब्रूटली मर्डर किया जाया है उस एक दिल्ली के घर में। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा मौका था जब देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बर्बरता की वारदात देखने को मिली है। पिछले दोनों मामलों में कम से कम नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों की जान तो बच गई, लेकिन इस बार तो 24 साल की मिजोरम की इस लड़की की जिंदगी ही छीन ली गई। जूलियट की हत्या के बाद दिल्ली में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इनकी मांग है कि इनकी सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और जो लोग इनके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी हैं। In India's capital, Delhi, we are focusing on this right now to get justice for the people of Northeast. Those people who are committing this kind of crimes, hate crimes, we are dubbing them as anti-nationals. If there are anti-nationals in this country, it is these groups of people, whether it's in our homes or on the streets, who are ganging up to target the most vulnerable section of the Northeast community in the rest of the country. Our appeal is, please stop this crime. नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो लोग दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में शिक्षा और रोजगार के लिए आते हैं, उनके साथ ज्यादती और नस्ली भेदभाव की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। एक ओर तो हम नॉर्थ ईस्ट की मैरी कॉम के मेडल जीतने पर चीख चीख कर कहते हैं भारत की बेटी है, लेकिन वहीं के नागरिकों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो भारतीय ही ना हो। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सिरफिरे ने एक लड़की की जान ले ली। एक तरफा प्यार के चलते इस शख्स ने इस लड़की की जान ली और खुद को भी गोली मारकर मौत के हवाले कर लिया। हैरानी की बात यह है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि 2 बच्चों का पिता भी था। लड़की की हत्या के बाद सिरफिरे शख्स ने की खुदकुशी। जी हां, दिल्ली के करीब फरीदाबाद में रहने वाले उमेश कुमार अपनी जवान बेटी की हत्या से बेहद सदमे में हैं। यही नहीं, इनकी बेटी का जान लेने वाला भी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा है। उसने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। वारदात पर्वती कॉलोनी के उमेश कुमार के इस घर में हुई है। एक प्राइवेट कंपनी में HR डिपार्टमेंट से जुड़ी इनकी बेटी मनीषा को घर में घुसकर गोली मारने के बाद विनोद नाम के शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। लड़की ड्यूटी से आई, ऊपर चढ़ी, दरवाजा खुला हुआ था, तब तो सीधा घुसा ऊपर, उसको लगे घसीटने लगा। ये औरत छुड़ा रही है तब तक उसको गोली मार दिया। आते हैं तब हल्ला हुआ, जो गोली चला। पब्लिक शायद रोड पर आ गई। मैं तो ड्यूटी पे था, मैं तो था नहीं यहाँ पर। पब्लिक रोड पर आ गई, उसको समझ आ गया कि भाई हो सकता है पब्लिक हमको मारे, तो अपने भी मार लिया उसको। मनीषा के पिता के मुताबिक करीब 3 साल पहले ये विनोद के घर पर किराए पे रहते थे, लेकिन 2 बच्चों का पिता होने के बाद भी विनोद मनीषा पर बुरी नजर रखता था। अक्सर उसके साथ छेड़खानी किया करता था।
विनोद की हरकत से परेशान होकर उमेश ने विनोद का घर छोड़ दिया और पर्वती कॉलोनी में आकर रहने लगे। लेकिन फिर भी विनोद इनकी बेटी मनीषा का पीछा किया करता था। वो अक्सर उसे परेशान करता, लेकिन मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा उसका इल्म किसी को नहीं था। उमेश जब नौकरी पर गए हुए थे तभी विनोद इनके घर में घुसा और मनीषा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और जब भागते वक्त उसे कॉलोनी के लोगों ने पकड़ना चाहा तो खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 3 साल पहले उसके घर में मैं रहता था, 7-8 महीना रहा। इसकी हरकत देख के मैंने घर बदल दिया। इस बीच में 3 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन 2 महीना पहले से ज़्यादा हावी हो गया। जाती थी ड्यूटी करने तो रास्ते में परेशान करता था। इसके बाद थाना में खबर किया गया, मुझे थाना इसको पकड़ कर लाया, पिटाई किया, लड़की भी मारी, हम भी मारे। ऐसी बात नहीं है, माफ़ी मांगा कि नहीं अब ऐसे हम नहीं करेंगे। हत्या और खुदकुशी की इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है। उसने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। लड़की की जो मदर है उसने बताया कि हम किराए पे रह रहे हैं और इस तरह से पहले जहाँ रहते थे विनोद नाम का लड़का आरएमपी जो डॉक्टर है, तो उसने आया है और उसने लड़की को मारा है और खुद को भी सुसाइड कर लिया घर में। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब हम कर रहे हैं। सिर्फ इन्हें विनोद की वजह से मनीषा के हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया है। पिता को इस बात का भी मलाल सबसे ज्यादा है कि यदि वक्त रहते इन्होंने विनोद की शिकायत पुलिस से की होती और उसे कानूनी तौर से सजा दिलाई होती तो आज शायद बेटी जिंदा होती। सुधीर शर्मा, भास्कर न्यूज, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शहीद फौजी की विधवा को उसके परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस हर तरीके से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जरा देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर पुष्पा की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पुष्पा मौत के आगोश में सो चुकी है। उसकी मौत जिस तरह से हुई उसे देखकर हर शख्स का दिल दहल जाएगा और लोगों को याद आ जाएगी जौहर प्रथा, जिसमें पति की मौत के बाद महिलाएं खुद को आग के हवाले कर जिंदगी समाप्त कर लेती थी। पुष्पा की मौत भी चिता पर जिंदा लेटने के बाद आग से जलने से हुई है। ऐसी भयानक मौत जिसकी आज के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल पुष्पा विधवा थी और उसकी ऐसी भयावह परिस्थिति में हुई मौत विवादों के घेरे में है। उसके मायके वालों का आरोप है कि पुष्पा की हत्या प्रॉपर्टी की खातिर जिंदा जलाकर कर दी गई है। उनको जिंदा जला दिया, चारपाई से बांध करके, नीचे कंडे लकड़ी लगा करके। और उनका पति जो थे वो आर्मी में थे, वो 2005 में ख़त्म हो चुके थे। इसलिए ज़मीन जायदाद पर जो झगड़ा चल रहा था, कहने विवाद चल रहा था, उसके लिए लोगों ने रात में उनकी हत्या कर दी। मृतका के मायके वाले जहां इसे संपत्ति की हत्या करार दे रहे हैं तो वहीं पुलिस जांच से पहले ही इसे खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है। पुलिस का कहना है कि महिला का पति जो फौजी था, उसकी मौत के बाद उसका नॉमिनी महिला न होकर महिला का ससुर था, जिसके लिए दोनों पक्षों में विवाद भी चल रहा था। इसलिए संपत्ति विवाद में उसकी हत्या नहीं हो सकती। हालांकि पुलिस ने महिला के मायके वालों की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला ने संतान थी, उसकी पहली शादी हुई थी जिसकी डेथ हुई थी, बाद में दूसरी शादी हुई थी, संयोग से उसकी भी डेथ हो गई थी। और जो उसका जो पहला हस्बैंड था वो आर्मी में था, उसका पैसा मिला हुआ था जो उसके ससुर के पास था। महिला की जिस तरह मौत हुई है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। उसने खुदकुशी की होगी। पुलिस की बात तो एक बार सच भी मान ली जाए तो सोचने वाली बात यह है कि महिला की मौत के बाद ससुराल वाले फरार क्यों हो गए। इसके अलावा महिला का संपत्ति के लिए विवाद था, इसकी पुष्टि पुलिस भी करती है। ऐसे में जरूरी है कि महिला की मौत की जांच सही तरीके से की जाए। रविंद्र कुमार, भास्कर न्यूज, फिरोजाबाद। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।